गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है अयोध्या जजमेंट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, साइज इसका झूम करके। चलो, अयोध्या जजमेंट क्या है? जो बड़ा फैसला था और कभी कभार ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर आपकी जो ओपिनियन है वो पूछ ली जाती है। तो पहले देखें, अयोध्या इज ए प्लेस वे लॉर्ड रामा टुक बर्थ हु इज नॉन द गॉड ऑफ हिंदू। हिंदुओं के भगवान राम का जन्म अयोध्या में माना जाता है और अयोध्या को उसी प्लेस के नाम से जाना जाता है। वेर 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेंच हर्ड ए लिटिल डिस्प्यूट केसेस फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर 2019। यानी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक उस केस के बारे में भारतीय जो 5 जजों की कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने इस पर निर्णय लिया। और नवंबर 2019 ऑन द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय रंजन गोगोई अनाउंस देयर वर्डिक्ट। फिर रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस निर्णय दिया गया। द डिसीजन वॉज इन द फेवर ऑफ हिंदूज एंड ऑर्डर टू गवर्नमेंट टू हैंड ओवर द लैंड टू हिंदूज एंड ट्रस्ट टू बिल्ड अ टेम्पल। और ये निर्णय दिया गया कि हिंदुओं के पक्ष में आया पहली बात। तो फिर सरकार को ये निर्णय दिया गया कि जो ज़मीन है रामलला के मंदिर निर्माण में इसका यूज किया जाए। आगे देखो, और भी कुछ बातें हैं जो देखते हैं। कहा है रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है? अकॉर्डिंग टू रामायण, राम वॉज बोर्न इन अयोध्या किंग दशरथाज होम। रामायण के एक स्रोत के मुताबिक देखें तो भगवान राम का जन्म महाराज दशरथ के घर अयोध्या में हुआ था। अकॉर्डिंग टू गुरु पुराण के अनुसार देखें, अयोध्या इज वन ऑफ द 7 सेक्रेड सिस्टर वेयर मोक्षा रिमेन। गुरु पुराण ये कहती है कि जो अयोध्या सिटी है वो 7 जो पवित्र बहनें हैं उनमें शामिल होती है, जहाँ मोक्ष मिलता है आदमी को। इट इज सेड दैट औरंगजेब, ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1658 से 1707 में उसका जो कार्यकाल था, बिल्ड द मस्क आफ्टर डिमोलिशिंग टेम्पल ऑफ रामा। भगवान राम के मंदिर का विनाश करके, तोड़ के उसने क्या बनाई थी? मस्जिद बनाई थी। ये इतिहास बताया जाता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन बुद्धास टाइम 600 BC अयोध्या वॉज कॉल्ड साकेता। बुद्ध के टाइम अयोध्या क्या कहलाता था? साकेता। एंड कालिदासा रेफर्ड इच प्लेस एज ए गुप्त घाट, और गुप्त घाट के नाम से एक प्लेस था वेयर द रामा वाज बिलीव टू हैव एंटर्ड सरयू वाटर। और वहाँ एक गुप्त घाट भी बताया गया जहाँ से सरयू नदी पे भगवान राम ने एंटर किया था। अब देखते हैं और कुछ इसके कुछ फैक्ट है। बिगिनिंग ऑफ डिस्प्यूट कब हुआ? ऑन 6 नवंबर 1992। जो बड़ा डिस्प्यूट हुआ वो 1992 में हुआ। वैसे तो ये पुराना है, औरंगजेब से शुरू हो गया था, ठीक है। उससे पहले 17 के दशक में भी इसमें प्रॉब्लम हुई थी क्रिएशन। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट था 1992 में था VHP और BJP RSS इन्वॉल्विंग करीबन 1,15,000 पीपल डेमोलिश द बाबरी मॉस्क इन द प्रेजेंस ऑफ लीडर। यानी 1992 में VHP विश्व हिंदू परिषद, BJP भारतीय जनता पार्टी और RSS, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके अंदर कितने थे? 1.5 लाख के करीब लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और लीडर कौन थे उनकी उपस्थिति में? लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, इनकी उपस्थिति में वहाँ जो मस्जिद बनी हुई थी उसको हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, ठीक है। ये डिस्प्यूट तब से ज़्यादा चर्चा में आया। अब देखो आगे लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये लो, ठीक। अब 1 मिनट देखते हैं। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या था? द फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 9 नवंबर 2019। 2019 को ये निर्णय आया। इन डिसीजन 2.77 एकड़ लैंड वॉज गिवन टू द अयोध्या रामा मंदिर एंड द अल्टरनेट 5 एकड़ जमीन लैंड टू सुन्नी वक्फ बोर्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो 9 नवंबर को ऐतिहासिक निर्णय आया उसमें 2.77 एकड़ की ज़मीन तो भगवान राम के मंदिर के लिए दे दी गई और 5 एकड़ अलग से मस्जिद बनाने के लिए दी गई। एडवांटेजेस देखो इसकी।
थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, पूरा साथ ही दिखा दें। देखो, इट सॉर्ट आउट ए लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन टू कम्युनिटिंग पीपल। इंडिया इज ए ऑल ऑफ रिलीजन, इंडिया इज हाउस ऑफ ऑल रिलीजन्स, सच डिसीजन टीच देम टू लिव विद ईच अदर। यानी एक बड़ी कई दिनों से जो डिस्प्यूट चली आ रही है, जो मतभेद था दोनों कम्युनिटी के बीच में, वो समाप्त हुआ है इसकी वजह से। और इंडिया सभी धर्मों को सम्मान देता है और सभी धर्म यहाँ निवास करते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो ऐसा डिसीजन उनमें क्या है, एक साथ रहने का पाठ पढ़ाता है उनको। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कम्युनल ईयर्स। ये अब जो इसके नाम पे दंगे हो रहे थे वो कम हो गए हैं इसकी वजह से, ठीक है। जबकि डिस्प्यूट क्लियर हो गया तो बस दंगे किस नाम से होंगे। इट हेल्प्स टू बिल्ड पीसफुल इन्वायरमेंट इन द नेशन। इसकी वजह से जो दंगे हो रहे थे, अब पीसफुल वातावरण बनेगा पूरे राष्ट्र में। इट मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन टू रिलीजन स्पॉट, ठीक है। ये दो जो डिस्टेंस है, दो रिलीजनों का जो स्पॉट होता है, जो मंदिर होता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बनाए रखेगा, ठीक है। इस निर्णय की वजह से कि भाई उनका अपना धर्म होता है, उनकी अपनी मान्यता होती है, हिंदुओं की, मोमडन्स की अपनी मान्यता होती है। इस तरीके से अच्छा निर्णय है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच ऑलरेडी फेसिंग द स्टफ ऑफ मैनी पेंडिंग केस। और इसका एक बड़ा बोझ था सुप्रीम कोर्ट पे कि उसके पास बहुत सारे वैसे ही केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने केसेस आते हैं कि वो समय पे निपटारा ही नहीं हो पाता। तो ये केसेस निपटारा हुआ तो एक बड़ी इश्यू थी, और कुछ स्टेप भी उसके सर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर इतना बर्डन था वो भी कम हुआ है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या कह रहा है, देखो, जजमेंट टुक मैनी ईयर्स टू बी कम्प्लीटेड। जजमेंट को, न्याय को होने में बहुत सारा समय लगा। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंटिन्यू फ्रॉम 1947 टू 2019 विच नेगेटिव पॉइंट फॉर द नेशन। यानी जो इस जजमेंट को होने में बहुत लंबा समय लगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है नेशन के लिए कि यहाँ जो कोई भी मसला होता है उसको बड़े सालों साल लग जाते हैं क्लियर होने में। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज यूज द इशू एज द ट्रम्प कार्ड इन द इलेक्शन एंड प्रो कम्युनल लीडर्स। इसमें यह है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो मोमेडियंस या मोमडन्स को जो सपोर्ट करती है, उनके लिए वो क्या कर सकती है फिर, ये अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर सकती है कि भाई हिंदुओं के पक्ष में इसलिए दिया गया कि जो बीजेपी सत्ता में है, तो इसकी वजह से हिंदुओं के पक्ष में ये ऑर्डर गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ना कुछ वो एक नेगलेक्ट कर सकती है उनका जो ऑर्डर है उसको, और कम्युनल रीयर्स इस वजह से हो सकते हैं। इन इंडिया वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट कम्युनल रीयर्स, दैट्स वाई सच इश्यूज इनकेज। अब ये दंगे क्यों होंगे या क्यों होते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए, जैसे स्टेट, किसी स्टेट में जैसे केरला में मोमडन ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहाँ वहाँ कांग्रेस की सत्ता है, तो वो जनरली उनको फ़ायदा दिलाने के लिए क्या, उन पर ज़्यादा मैं कहूँ एक स्ट्रिक्ट जो लिया जाता है निर्णय, वो नहीं ले सकते वो, जो चाहे कम्युनल रीयर्स भी क्यों ना हुआ। तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स को भी देखा जाता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, दंगे होते रहते हैं। और आगे देखो, एंड पीपल कैन नॉट गेट जस्टिसन इफ आफ्टर देन डेट। इसकी वजह से कम्युनल रीयर्स होते हैं और जो दंगाई होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता, और जिनको नुकसान हुआ है उनको क्या नहीं मिलती, जस्टिस, न्याय नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो उनकी मृत्यु के बाद कई सालों बाद मिलती है, तो उसका औचित्य खत्म हो जाता है। ड्यू टू सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्ष की वजह से, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अ हार्ड डिसीजन अगेंस्ट दोज इश्यूज विच हर्ट नेशन। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी भारत किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं देता, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत किसी दूसरे जो समुदाय के लोग हैं जो दंगा करते हैं उन पर एक विशेष डिसीजन नहीं ले सकती उसके अगेंस्ट, उनके ऊपर, क्योंकि ये हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करता है, हर्ट करता है। ये भी एक बड़ी एडवांटेजेस होती है। अब देखो कंक्लूजन देख लेते हैं। आई थिंक द वर्डिक्ट ऑफ रामा मंदिर इज द राइट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट हैज फिनिश द कन्फ्लिक्ट विच वॉज कंटिन्यू सिंस लास्ट 74 ईयर्स। यानी एक अच्छा डिसीजन है, तो पिछले कई सालों से चला आ रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया है। द डिसीजन इन द फेवर ऑफ बोथ ग्रुप्स, ये किसी एक का डिसीजन नहीं है, दोनों ग्रुप के फेवर में जाता है। सोज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग अस, यानी कम से कम निर्णय तो हुआ, उनको अलग ज़मीन दे दी गई, इनको अलग ज़मीन दे दी गई, उनका जो भेदभाव था दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो जो झगड़ा था वो मिट गया। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन हो गया। कैसा था, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।